Hello, students. In previous class, we had started uh, a new chapter of political science that was electoral politics. Now we will see the next part of the same chapter, in which we will mainly talk about why do we need elections. हमें इलेक्शन की क्या ज़रूरत है, इलेक्शन क्यों होना चाहिए. So with the help of a previous example we got some idea that why do we need elections. अब हम थोड़ा उसे और डिटेल में देखते हैं. Elections take place regularly in a democracy. It means election जो है वो हर 5 साल में एक बार होता है, and according to your choice you can vote for any political party or leader. All the people cannot participate in elections. अब इलेक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि all the people, all the citizens of India can't participate or can't become leader. So that is why we need some representatives. So that is why elections are necessary. People can't resolve their problems. अब कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ कोई रोड टूटी है या कोई और किसी तरह की लोकल प्रॉब्लम है, इसको कौन सॉल्व करेगा? हु विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल? तो इसके लिए हमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है, या कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सो पीपल कांट रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, सो देयर शुड बी प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव्स. और वो रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से आएंगे? इलेक्शन से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं. देन बट कैन we call this place a democracy? How do we find out if the people like their representatives or not? How do we ensure that these representatives rule as per the wishes of the people? यानी लोग जैसा चाहते हैं उसी हिसाब से ये हमने जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव बनाया है वो उनके हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. यदि वो कर रहे हैं तो हम उन्हें दोबारा से ला सकते हैं, वो नहीं कर रहे हैं तो फिर काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास एक मौका होता है कि हम उन्हें चेंज कर सकें. और वो चेंज कब कर सकते हैं? व्हेन वी हैव इलेक्शन. बिना इलेक्शन के हम रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. जैसे मैंने बताया कि यदि कोई ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उनको कौन चेंज करेगा, कैसे चेंज करेंगे? सो दीज आर सम पॉइंट्स which due to which we need elections. So here I have written also, this requires a mechanism यानी कि एक सिस्टम चाहिए हमें by which people can choose their representatives at regular interval. जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने देखे इन सब के आंसर के लिए एक ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए. उस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्शन. सो थ्रू इलेक्शन वी कैन elect our representatives, we can change our representatives, we can change the government according to our wish. हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी इच्छा के हिसाब से. और ये पॉसिबल है जब रेगुलर इलेक्शन होंगे जैसे इंडिया में होते हैं हर 5 साल के बाद. Therefore elections are considered essential. Elections को ज़रूरी माना गया है. In our times for many representative democracy. Representative वर्ड ये बार बार आ रहा है, इसका यही मतलब है कि जो हम लीडर्स को इलेक्ट करते हैं वही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे. Because all can't participate, all the citizens can't participate in making decisions.
So we elect our representatives, and that representatives, that leaders, take decisions for behalf of people. In an election, the voters make many choices. अब वोटर कौन कौन से चॉइस कर सकते हैं इलेक्शन में, ये हम देखते हैं. दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम. कौन उनके लिए लॉज बनाएगा, ये हम चूज कर सकते हैं इलेक्शन से. दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कौन बनाएगा, विच पार्टी विल मेक गवर्नमेंट, हु विल बी द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब डिसाइड होगा इलेक्शन से. ताकि गवर्नमेंट होगी, सो दे हैव टू टेक मेजर डिसीजंस. तो वो ही गवर्नमेंट जिसे हम इलेक्ट करेंगे वो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेगी. दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग. हम ऐसे गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं जो कि हमारे लिए अच्छी पॉलिसीज बनाए और लॉ बनाए. सो ये सारा कुछ करने के लिए, ये सारी चॉइसेस करने के लिए हमें ज़रूरी है इलेक्शंस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ दिस chapter electoral politics. In the next part we will continue with few more topics of this chapter, electoral politics. Thank you and have a nice day.